हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को घुड़सवारी का शौक पड़ा महंगा। घोड़े ने किया घायल तो लिया इंजेक्शन। झारखंड के मंत्री और विधायकों को इन दिनों घुड़सवारी का शौक बढ़ने लगा। पिछले दिनों झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर सदन पहुंची थी। वहीं बुधवार की सुबह झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख घुड़सवारी का आनंद लेते दिखे। हालांकि बाद में मंत्री को घोड़े ने काट लिया, जिससे मंत्री घायल हो गए। तत्काल मंत्री श्री पत्रलेख को इंजेक्शन लेना पड़ा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मंगलवार की देर रात कोडरमा जिले के दौरे पर आए। बुधवार की सुबह मंत्री अपने समर्थकों के साथ मॉर्निंग वॉक को निकले। इस दौरान घूमते हुए गिरिडीह रोड पहुंचे, जहां स्थानीय महेंद्र यादव के घोड़े को देखकर उन्होंने घुड़सवारी की इच्छा जाहिर की और घोड़े पर सवार होकर घुड़सवारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान घोड़े की सवारी करने के बाद मंत्री ने अपने हाथों से उक्त घोड़े को खाने के लिए कुछ दिया। इसी दौरान घोड़े की दांत से उनकी उंगली चोटिल हो गई। ऐसे में यहां से मंत्री तुरंत परिसदन भवन पहुंचे, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर ए.बी. प्रसाद की निगरानी में मंत्री का इलाज किया गया। उन्हें इंजेक्शन दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा 785 रुपये प्रति 100 घनफुट की दर से ऑनलाइन मिलेगा बालू। जल्दी ही आपको बालू के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से तैयार कराए जा रहे वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक कराने से आपके घर पर बालू की होम डिलीवरी होगी। इसके लिए आपको 785 रुपये प्रति घनफुट की दर से परिवहन लागत के साथ पैसा जमा करना होगा। परिवहन लागत प्रति किलोमीटर जल्दी ही तय कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बजट सत्र के समापन के मौके पर इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी से पहले लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यह व्यवस्था जल्दी ही लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधायकों की मांग पर आश्वासन दिया कि विधायक निधि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही विधायक निधि के संदर्भ में विधायकों की जिम्मेदारी बढ़ाने की बात कही। हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना का लॉकडाउन अभी पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। उन्होंने धार्मिक जुलूसों पर भी पाबंदी बरकरार रहने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भगवान ना करे कि फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़े। उन्होंने 2 साल के अंदर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा की। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन का निर्णय। 52 साल में पहली बार दूसरे साल भी नहीं निकलेगी सहरुल की शुभ यात्रा। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 15 अप्रैल को सहरुल की शुभ यात्रा नहीं निकाली जा सकेगी। 52 साल में यह पहली बार होगा जब लगातार 2 साल सहरुल की शुभ यात्रा नहीं निकलेगी। मंगलवार को कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया। बैठक में डीसी छवि रंजन ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने भीड़ वाले कार्यक्रम और जुलूस की अनुमति नहीं दी है, इसलिए यहाँ रांची में भी लागू रहेगा। उन्होंने सदर एसडीओ व बुंडू एसडीओ को लेकर आदेश जारी करने के विभिन्न समितियों को सूचित करने का निर्देश दिया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में सहरुल और रामनवमी पर्व के जुलूस पर रोक के संकेत दिए। कहा कि कोरोना फिर विकराल रूप ले रहा है। सहरुल, दशहरा, रामनवमी, ईद जैसे त्यौहार हम मनाते हैं, इसमें जुलूस निकालते हैं, अभी इससे बचे रहना ही उचित होगा। झारखंड में आज से सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू सेवन करना पड़ेगा, महंगा लगेगा इतने हजार का जुर्माना। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद झारखंड संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को सदन में से ध्वनिमत से पारित हो गया। संशोधन में झारखंड में हुक्का बार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका उल्लंघन करने पर 1 से
3 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के तंबाकू सेवन पर 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधेयक पेश किया। रामचंद्र चंद्रवंशी और लंबोदर महतो ने विधेयक को परवर समिति में भेजने की मांग की। लंबोदर महतो ने 1000 रुपये जुर्माना को 10,000 रुपये करने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधेयक पेश किया। हुक्का बार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा। झारखंड में 35% पद सरकारी पद रिक्त, जुगाड़ से चल रहा है काम। अब इन योजनाओं पर काम करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में करीब 35% सरकारी पद रिक्त है। ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पूर्व की सरकारें अस्थायी नियुक्ति नहीं कर जुगाड़ में चल रही थी। जुगाड़ की व्यवस्था अस्थायी होती है। वर्तमान सरकार दीर्घकालीन योजना पर काम कर रही है। आने वाला साल रोजगार का होगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को बजट सत्र की समापन भाषण में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को पदाधिकारी नहीं हाँक सकेंगे, सरकार पदाधिकारियों को हाँकेगी। सरकार पदाधिकारी तो नौकरी करते हैं, नौकरी कर चले जाएंगे, जवाब तो जनप्रतिनिधियों को देना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष की उम्मीदों पर भी खरी उतरेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठेकेदारी प्रथा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं, हालांकि भवन बनाना केवल ठेके का खेल है। उन्होंने कहा कि नया विधानसभा भवन बनाया तो जरूर है, लेकिन यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या इसकी आवश्यकता थी। हाथी और कोई नहीं पालता है, हाथी पालने के लिए क्षमता होनी चाहिए। इतना बड़ा विधानसभा भवन कब और कहां से गिरेगा पता नहीं। ठीक से आवाज़ भी नहीं आती, बिना हेडफोन से सुनाई नहीं देता है। 17 महीनों के बाद आज से होगी जैक बोर्ड की बैठक। मैट्रिक इंटर की परीक्षा समेत इन विषयों पर होगी चर्चा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की बैठक 17 माह के बाद बुधवार को होगी। जैक बोर्ड की पिछली बैठक अक्टूबर 2019 में हुई थी। बोर्ड सदस्यों का पद रिक्त होने के कारण जैक बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही थी। बैठक में लगभग 3 दर्जन इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, मदरसा व संस्कृत स्कूलों की मान्यता के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा केंद्र निर्धारण का प्रस्ताव भी बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। काउंसलिंग बोर्ड के सदस्यों का पद रिक्त होने के कारण बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही थी। बोर्ड की बैठक के लिए कम से कम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। बोर्ड के 3 सदस्यों का मनोनयन गत वर्ष किया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि का भी मनोनयन किया गया। वर्तमान में बोर्ड में जैक अध्यक्ष समेत 7 सदस्य हैं। बोर्ड बैठक के लिए कम से कम 7 सदस्य का होना अनिवार्य है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।